हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे घर पर, और हमारी वीडियोज़ लगातार देख रहे होंगे। तो देखिए, जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक, यानी गैस को डिसॉल्व करना है हमें किस में, लिक्विड में। डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहती है वाटर में, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़रूरी होती है किसके लिए, एक्वेटिक स्पीसीज़ उसी ऑक्सीजन को लेके जीवित रहती हैं। ठीक, तो और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपने देखा हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, कहते हैं ना बोतल का ढक्कन खोलिए, ठीक, तो उसमें ढक्कन जैसे ही खोलते हैं हम, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स की जो हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको हम लेते हैं, ठीक है, तो उनके हानि लाभ वो तो आपको पता होंगे, हम उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहते। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, गैस के सॉल्युबल होने के लिए लिक्विड में। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वहाँ से क्वेश्चन भी आपके लिए आता है बोर्ड में, वो है आपका प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, गैस का प्रेशर, तो इस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की लिक्विड में। समझ में आ गया। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि जब भी प्रेशर कम किया जाता है तो गैस बाहर निकलती है, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी देखा होगा जब तक ढक्कन बंद है तो उसमें गैस डिसॉल्व रहती है। इसका मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। कभी कभी ढक्कन भी उछल जाता है खोलते समय, क्योंकि गैस एक साथ निकलती है तो वो प्रेशर हाई रहता है और ढक्कन दूर जाके गिरता है। गैस निकलती है प्रेशर के साथ, इसका मतलब हाई प्रेशर रहता है। तो हमको वहीं से पता चल गया कि जब गैस का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। समझ में आ गया। The pressure of gas is more in vapor pressure, the solubility of gas in liquid is more. Clear? इसी को प्रेशर को समझाने के लिए, प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, ग्रेट साइंटिस्ट विलियम हेनरी, उन्होंने बताया एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। उन्होंने बताया कि क्या किस तरह से जो गैस है वो डिसॉल्व हो सकती है प्रेशर के इफेक्ट से। क्लियर। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, अगर किसी गैस का प्रेशर हाई है, ये मान लीजिए लिक्विड ले रहा हूँ यहाँ पर, इट इज़ अ लिक्विड इन वेसल, ये लिक्विड ले लिया हमने, और हम गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए ये है, ठीक, अब इसमें गैस जा रही है, गैस मान लीजिए CO2 गैस है। अगर हम प्रेशर के साथ भेजेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, रीजन क्या है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल, आपने नाम सुना होगा, ली चेटेलियर्स, ठीक, स्पेलिंग सही होगी, देख लेना इसको। इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम वॉल्यूम में आना चाहती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम और प्रेशर कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम कब कम होगा, कि जब वो डिसॉल्व हो जाएगी, किसी छोटे से रूम में आ जाएगी। समझ में आ गया। जैसे स्टूडेंट होते हैं, बाहर हैं वो ग्राउंड में, अगर 20 ही स्टूडेंट ग्राउंड में, तो वो दूर दूर होंगे, वहाँ पे क्या वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर भी कोई नहीं है टीचर का, लेकिन प्रेशर लगा के हम उन्हें क्लास में लेके आते हैं तो वो छोटे से वॉल्यूम में आ जाते हैं। समझ में आ गया। तो ली चेटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो गैस ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर, ठीक। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ ए गैस
mass of a gas dissolved per unit volume of solvent, mass of a gas dissolved per unit volume of solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with solution। देखिए इसका मतलब ये हुआ किसी गैस का मास जो कि इसमें डिसॉल्व हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं हम सॉल्वेंट का। क्या ले रहे हैं? यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 ml है, ठीक है। वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और हाँ जब हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो हमें टेम्परेचर क्या करना होता है? कांस्टेंट। जैसे 298 केल्विन कर दो, 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे हम, केवल हमें क्या देखना है कि प्रेशर लगाने से कितना ज़्यादा मास डिसॉल्व हो गया, किसमें? लिक्विड में। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। पानी मान सकते हो या कुछ साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, मान लो 1 बार प्रेशर है या 2 बार प्रेशर है, तो 1 बार पर ज़्यादा डिसॉल्व होगी या 2 बार पर डिसॉल्व ज़्यादा होगी? 2 बार जब प्रेशर होगा तब डिसॉल्व होगी ज़्यादा, ठीक। इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, यानी कि ये जो प्रेशर लगा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। समझ में? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? मास m फॉर मास नॉट मंकी, ठीक। यहां पर m क्या है? मास के लिए, गैस का मास जो डिसॉल्व हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस, ठीक। तो m को जब हम इसको हटाएंगे तो k आता है, और k क्या है? यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या? की। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, इस लॉ को, ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, मैंने जैसे बताया कि विलियम हेनरी ने भी इसका इफेक्ट बताया है कि उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। क्वांटिटेटिव का मतलब कि कितनी गैस की क्वांटिटी डिसॉल्व हो गई प्रेशर के इफेक्ट से। तो विलियम हेनरी ने जो बताया इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रफ किए देते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। रफ करो इसको, ठीक हो गया। अब देखिए आगे जो बता रहा था मैं, विलियम हेनरी, पूरा नाम लिखते, थोड़ा सा ग्रेट साइंटिस्ट हैं, सम्मान देना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक। और उन्हीं की वजह से उन्होंने जो पढ़ाया की वजह से हम पढ़ा रहे हैं आज। देखिए विलियम हेनरीज ने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर के टर्म में उन्होंने कहा, किसके टर्म में? पार्शियल प्रेशर के टर्म में, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional TIONAL proportional to the
partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas dissolved in solution at constant टेम्परेचर। क्योंकि देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर, थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं इसको टेम्परेचर, ठीक। कि जो अब देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये है हमारे पास लिक्विड, ये है सॉल्वेंट समझ लीजिए, लिक्विड है कोई, ठीक है। अब इसमें जब हम डिसॉल्व करेंगे किसी गैस को, डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस आ रही है गैस यहाँ पर डिसॉल्व होने के लिए, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है उस पर, आना पड़ेगा उसको यहाँ, ठीक। गैस आ रही है। अब देखिए तो यहाँ दो प्रेशर हो गए। एक तो प्रेशर हो गया किसका, जो लिक्विड है उसका प्रेशर, और एक है गैस का प्रेशर, ठीक। एक तरीके से ये समझिए कि लिक्विड जो होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच भी, जैसे ये लिक्विड है, इनके मॉलिक्यूल के बीच भी तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब गैस को मिलना है, इसमें गैस को मिलना है तो गैस आएगी। अब गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो जब तक, अब देखिए इनके बीच भी क्या है, गैप नहीं है ज़्यादा, वो धकेलना चाहते हैं गैस को, ठीक। और गैस पे प्रेशर लगाया जा रहा है, गैस कहती है कि नहीं मुझे मिलना है, कुछ मुझ पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। तो दो प्रेशर हो गए यहाँ, किसका प्रेशर हो गया, एक तो लिक्विड का प्रेशर हो गया, और एक जो गैस आ रही है उसका प्रेशर हो गया। तो जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, ठीक, तो उस समय एक का प्रेशर अगर हम कहें, क्योंकि दो कंपोनेंट है, एक तो लिक्विड है और एक गैस है, तो उस कंडीशन में गैस का जो प्रेशर कहा जाएगा वो पार्शियल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पार्शियल, यानी टोटल प्रेशर नहीं है। टोटल प्रेशर में तो किस किस का प्रेशर होता, एक तो लिक्विड का प्रेशर और एक गैस का प्रेशर। समझ में आ गया। तो इसको जो गैस का प्रेशर है केवल वेपर फेज का मतलब हुआ कि वेपर फेज में ही आ रही है, ये वेपर में ही बनी रहती है, ठीक, वो रिएक्शन नहीं करती वहां पे। समझ में आ गया। वो रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड नहीं बनाएगी, वहां पे केवल वो क्या होगी, गैस डिसॉल्व होगी, केवल घुली रहेगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा आपने, जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डालते हैं हम उसको प्रेशर लगा के, तो क्या CO2 रिएक्शन कर जाती है उससे, नहीं, वो ऐसे ही डिसॉल्व रहती है उसमें। कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस बनाते हैं हम, ठीक, उसमें ऐसे ही पड़ी रहती है वो, ठीक। तो वहां पर ये गैस फेज में ही रहती है, वेपर फेज में ही। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किस एक गैस का होगा वेपर फेज में, उतना ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो जाएंगे किसके, गैस के सॉल्यूशन में। तो पार्शियल प्रेशर, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये किसका है, पार्शियल प्रेशर गैस का। ये किसके हैं, गैस के, डिसॉल्व जो हो रहे हैं, ये डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें, किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड में। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, इसको हटाइए तो के आता है, और उसको सम्मान देने के लिए इन्हीं के नाम पर KH हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस, ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए KH क्या है, यहाँ KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और इस लॉ को क्या बोलते हैं हम, इस लॉ को क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। ये अल्टरनेट हो गया तरीका। पहले हमने मास के टर्म में बताया था आपको कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, गैस का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको
कर सकते हैं। अच्छा, इसको प्रूव भी किया हम। देखें अगर उस पर एग्जाम्पल इसके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, देखिए इसमें जो साइक्लोहेक्सेन में HCl गैस को लिया गया, यहाँ देखिए, यहाँ जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जानते हो आप, यू नो वेरी वेल। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो नहीं, साइक्लोहेक्सेन, ये सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर। ठीक, इस डायरेक्शन में दिया, इस डायरेक्शन में लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस। ठीक, किसमें, टॉर में ले लें, टॉर में, टॉर यूनिट होती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 500 टॉर, 1000 टॉर। ठीक, समझ में आ गया। और ये यहाँ 0.010 0.02, इसको आप जिस हिसाब से गैप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं 0.020 इस टाइप से। तो ये लाइन आती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इस जगह जगह इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्रेशर कम है तो मोल फ्रैक्शन भी डिसॉल्व कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक, अब इसका स्लोप देखिए, जैसे हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH मोल फ्रैक्शन, काई बोलते हैं इसको। पार्शियल प्रेशर इज नो इसको बराबर कीजिए KH काई। अब देखिए y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, तो mx किसको मानेंगे, यहाँ पर 0 मान सकता हूँ हम, यहाँ पे देखिए। तो अब x क्या हो गया, x हो गया मोल फ्रैक्शन, y क्या हो गया p। तो यहाँ क्या लिया है हमने, p पार्शियल प्रेशर। ठीक, ये हो गया p इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर p हो गया। और यहाँ देखिए x एक्सिस पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो c क्या है, इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप क्या हो गया इस लाइन का, KH। यानी स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू KH। क्लियर बच्चों। अब देखिए c क्या है, जहाँ से जाता है ग्राफ, 0 तो 0 से जा रहा है, समझ में आ गया है, ये क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंटल इसका एविडेंस है कि हेनरी लॉ सही कहता है, प्रेशर के इफेक्ट को सही बताता है वो। क्लियर। अब देखिए कि अगर हम इसको रफ करे देते हैं, क्योंकि बोर्ड खाली हो जाएगा फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। ठीक, तो नोट करते रहिए साथ के साथ। ठीक, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नाउ देखिए, अब देखिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KHX, रट जाएगा, इतने बार आएगा, रट जाएगा आपको। अब देखिए KH काई, तो अगर इसको मोल फ्रैक्शन को अगर हम कहें, केवल यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ KH, इसको ऐसे ले जाता हूँ, तो कैसा रिलेशन है, अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर KH ज़्यादा होता है तो मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, डिसॉल्व, वो कम होंगे। उल्टा रिलेशन है, देखो कम होंगे। अब और देखिए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या गैस डिसॉल्व होना चाहती है, नहीं डिसॉल्व होना चाहती, गैस तो दूर भागती है। ठीक, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब भी तो कोल्ड ड्रिंक को कैसे रखते हैं, फ्रिज में ठंडा करके, कि हमको तो ठंडा चाहिए। ठंडे में क्या होता है, उसका लॉजिक ये समझो कि ठंडे में गैस ज़्यादा होती है। लोगों को क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा डिसॉल्व होती है उतना ज़्यादा वो पसंद आती है, कि गैस रहनी चाहिए, कि गैस निकल जाएगी नहीं तो। ठीक, तो ठंडा रखते हैं उसमें, किसमें, फ्रिज में। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, बाहर निकालिए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या गैस डिसॉल्व होगी उसमें, नहीं, गैस निकलना चाहेगी। क्लियर। तो देखिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे,
कम होंगे। अब देखिए ये दोनों ही अगर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन घट रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है बताइए? इन दोनों में क्या हुआ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर KH बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी या ये कह सकते हैं हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका देखते हैं इसको। नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन गैस है, किसी सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम, तो उसका जो डाटा दिया है वो है 293 केल्विन पर। ठीक, और यहाँ KH है, ये टेम्परेचर हो गया, ये गैस हो गई। ठीक, KH की जो वैल्यू है वो ले रहे हैं हम किलो बार में, इसमें ले रहे हैं किलो बार में। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू है वो है 76.48। समझ में आ गया? वही नाइट्रोजन गैस, और नहीं वही नाइट्रोजन गैस 303 केल्विन ज़्यादा है टेम्परेचर, तो KH की जो वैल्यू है वो है आपका इसमें 88.84 केल्विन किलो बार। समझ में आ गया? तो ये देखिए यहाँ KH बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, ये तो नाइट्रोजन का रहा। कि आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, मछली हैं, ठीक है, एक्वेरियम में रखते हैं लोग घरों में, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हुआ? एक्वेरियम में जो पानी भरते हैं उसमें टेम्परेचर यानी नॉर्मल रहता है, एक तरीके से वो ज़्यादा ठंडा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठंडा पानी रहता है, गर्म नहीं होने देते उसको। ठीक, और मछलियाँ जो रहती हैं किसी झील के अंदर, लेक्स के अंदर जो मछलियाँ रहती हैं वो कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं? वो ठंडे पानी में। अगर गर्मियों के दिनों में ऊपर पानी, ऊपर यहाँ है ये वाटर है, लेकिन ये कैसा है? हॉट। हॉट मीन्स गर्म है। सूरज यहाँ पे है और वो गर्मी दे रहा है, तो कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा? ऊपर का, ये जो लेवल है ऊपर का। लेकिन नीचे जो है थोड़ा सा कैसा पानी मिलेगा आपको? कोल्डर मिलेगा। तो एक्वेटिक स्पीसीज, ठीक, मछली वगैरह कहाँ रहना चाहेंगी? वो ठंडे पानी में रहना चाहेंगी। उसका रीजन बताते हैं आपको, क्यों आंखें कंफर्टेबल फील करती हैं वो? इन द कोल्डर पार्ट ऑफ लेक द एक्वेटिक स्पीसीज या एक्वेटिक लाइफ फील्स मोर कंफर्टेबल देन एट द सरफेस पार्ट। What is the reason? Reason is that in the colder part of liquid, the oxygen gas dissolve more than the hotter part. जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यही इसमें बताया गया है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ठीक, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो कम डिसॉल्व होगी। और क्या चाहिए उनको? चाहिए क्या? उनको तो गैस चाहिए, ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन जो गैस रहती है वो कम ही डिसॉल्व रहती है, बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व रहती है वो ऑक्सीजन गैस, किसमें? वाटर में। लेकिन वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकें, सरवाइव कर सकें। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना कि जो गैस है वो किस में डिसॉल्व होती है? कम टेम्परेचर पे डिसॉल्व रहती है, ज़्यादा डिसॉल्व रहती है। ठीक, समझ में आ गया? दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, कि आते भी हैं कि एक्वेटिक स्पीसीज सर्वाइव
in fresh water or colder water than hotter water. What is the reason behind it? Because oxygen gas that is essential for the survival of aquatic species is more dissolved in fresh water or colder water than in hotter water. गर्म पानी के मुकाबले जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा डिज़ोल्व रहती है ताज़े पानी में या ठंडे पानी में, इसलिए जो एक्वेटिक हमारी जो स्पीसीज़ हैं, मछलियाँ या कुछ और, तो वो आराम से वहाँ जी सकती हैं, ऑक्सीजन ले सकती हैं आराम से। समझ में आ गया? तो ये है आपका, यहाँ पर हमने ये समझाया। अब देखते हैं कि हेनरी लॉ के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं। ठीक, हेनरी लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसमें देखते हैं। देखिए, हेनरीज लॉ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हेनरी लॉ क्या बताता है? प्रेशर के इफेक्ट को बताता है। ठीक, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंस ये थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। पहला इन्होंने बताया था गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, फिर वही कहानी स्टार्ट होती है, गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा वो डिसॉल्व हो जाएगी किस में? लिक्विड में। तो इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस, ठीक, जैसा मैंने बताया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, उनमें गैस डिसॉल्व की जाती है CO2। ठीक, तो CO2 गैस के जो मोल फ्रैक्शंस हैं CO2 के, वो ज़्यादा होंगे। ज़्यादा का मैंने ऐसे एरो बनाया शॉर्टकट में। चलिए, CO2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे जब उसका पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में ज़्यादा होगा। इसीलिए हाई प्रेशर पर उसको डिसॉल्व करके सील कर दिया जाता है उसमें। समझ में आ गया? तो और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, गैस बाहर निकलना चाहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है गैस के अंदर, वो निकलना चाहती है, लेकिन उसको प्रेशर लगा के हमने किसमें डाल दिया? किसमें? डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड में। क्लियर? लेकिन जैसे ही प्रेशर हटेगा, गैस बाहर निकलना चाहती है। समझ में आ गया? तो एक तो ये है, और ये हमने किससे सीखा है? हेनरी लॉ से, कि प्रेशर लगाओ। इसका मतलब जो इसको बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको भी जानकारी होगी किसकी? हेनरी लॉ की। ये मत समझिए कि जो इसको तैयार करें वो जानकारी नहीं है, उनको है इसकी जानकारी, इस टॉपिक की। ठीक, दूसरा है कि जो आपका स्क्यूबा डाइविंग में, इन स्क्यूबा डाइविंग आप जानते हो कि जो गोताखोर होते हैं, वो जब भी कोई या तो रिसर्च पर्पस से या कोई चीज़ डूब जाती है, शिप वगैरह डूब जाते हैं समुद्र में, तो उनकी ज़रूरत होती है, या डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं नदी में, झील में, ठीक, या गहरे समुद्र में, तो कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उन्हें स्क्यूबा डाइवर कहते हैं। वो डाइव लगाते हैं और नीचे जाते हैं। तो जब वो नीचे जाएंगे और उन्हें कुछ सर्च करना है, वहाँ पे देखना है, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या वो सांस ले पाएंगे? नहीं। ठीक, तो क्या है, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। जिन गिल्स की हेल्प से मछलियाँ ऑक्सीजन को ले लेती हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो हम तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, इसलिए हम तो सांस नहीं ले पाएंगे वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कंप्रेस्ड एयर ली जाती है।
क्या ली जाती है? कंप्रेस्ड एयर। और कंप्रेस्ड एयर में ज़्यादा चीज जो होती है, ज़्यादातर गैसें कौन सी होती है? यू नो वेरी वेल। ये कक्षा आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे, 7th में भी पढ़ चुके होंगे कि नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। और किसी से भी पूछ लीजिए आपको बता देगा आपको कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है ज़्यादातर जो होती है, ठीक, एयर में। तो लेकिन ये तो काम आ जाएगी, चलो ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, लेकिन ये नाइट्रोजन भी तो रहती है, ठीक, नाइट्रोजन गैस भी रहती है। तो इसको एयर को किस में लाया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। एयर को किस में किया जाता है? कंप्रेस करके, क्योंकि एयर वैसे सिलेंडर में नहीं आएगी, तो उसको कंप्रेस करके किस में लाया जाता है? सिलेंडर में भरा जाता है। और जब उसको ले जाते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर में। अब देखिए कि जब गहराई पे जाएगा स्क्यूबा डाइवर, यहाँ पे है, ये है वाटर बॉडी, ठीक, और यहाँ से स्क्यूबा डाइवर जा रहे हैं अंदर। तो बताइए नीचे की तरफ, नीचे क्या है? यहाँ पर प्रेशर कैसा है? यहाँ पे प्रेशर हाई है, चल नहीं रही है, इसको थोड़ा सा कलर्ड में सही रहेगा। प्रेशर हाई रहता है, ठीक। जब प्रेशर नीचे हाई है तो ये दोनों ही गैसें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक। ज़्यादा डिसॉल्व होने का मतलब है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून है हमारा, उसमें ये ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं। क्लियर? अब डिसॉल्व तो हो गए, यहाँ तो पहुँच गए महानुभाव, ठीक। अब जब वो आएंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा प्रेशर, ठीक। अब जब प्रेशर कम होगा तो गैस जो क्या है? निकलना चाहेगी। हमने क्या बताया कि गैस जो डिसॉल्व थी वो बाहर निकलना चाहती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में से निकलती है। तो गैस जैसे निकलेगी, ठीक, तो क्या हुआ? एक साथ देखिए स्क्यूबा डाइवर्स को ट्रेंड किया जाता है कि वो जाएं तो भी धीरे धीरे जाएं और निकलें तो भी धीरे धीरे, ऐसे नहीं एक साथ ऊपर निकल गए, नहीं, वो ऐसे निकलते हैं, थोड़ा 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 स्लोली, धीरे धीरे धीरे, ऐसे। क्यों? कि गैस जो निकल रही है वो इस तरीके से फेफड़ों के थ्रू निकले बाहर। अगर वो तेज़ी से बाहर आ रहे हैं तो प्रेशर तो कम हो रहा है, तो गैस निकलना चाहती है। तो गैस जो निकलना चाहती है वो एक साथ बुलबुले बना देती है। आर्टरीज में, ये मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, ठीक, ये हैं, और इनमें गैस जा रही है तो एक साथ निकलने की कोशिश करेगी, तो वो क्या बना देगी? बबल्स। क्या बन जाएंगे ये? बबल्स। बबल्स बन जाएंगे, बुलबुले, ठीक। बुलबुले जानते हो आप, कहते हैं ना ये जीवन है पानी का बबूला, हवा चले उड़ जाए, ठीक। तो ऐसे ही ये क्या बन गए? यहाँ पे बबल्स बन गए। और ये क्या करते हैं? ये रोकेंगे खून के जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है उसको रोकते हैं। खून हमारा अच्छे तरीके से नहीं बहता है, और जब वो रुक जाएगा तो आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और वो जो कंडीशन होती है कि जब ब्लड रुक जाएगा, ठीक, बाहर आने में, तो वो दर्द होता है, उसमें पेनफुल कंडीशन होती है, उसको कहते हैं बैंड बनना। क्या कहते हैं? बैंड्स, ठीक, समझ में आ गया? तो एक तो उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि वो ऐसे ना आए सीधे, धीरे 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 आए, आराम आराम से आए। दूसरा, ये जो गैस जो डिसॉल्व ज़्यादा हो रही है, अगर इसको कम कर दिया जाए थोड़ा सा, पूरी तरह से तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कम कर दिया जाए। कम कैसे किया जा सकता है? इसको डाइल्यूट कर दो आप, ठीक, समझ में आ गया? कहते हैं ना अतिकी जो चीज़ होती है वो बहुत बुरी होती है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक। तो उसको डाइल्यूट कर दीजिए। डाइल्यूट कैसे करेंगे? और गैस को डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? लिक्विड को डाइल्यूट करना है तो लिक्विड डाल के, गैस को डाइल्यूट करेंगे तो गैस डाल के। तो गैस कौन सी मिला दी जाती है? हीलियम। और हीलियम भी कितना परसेंट? 11.7% हीलियम रख दो। नाइट्रोजन गैस जो है वो जो पहले ज़्यादा थी इतना रख दीजिए, और ऑक्सीजन जो गैस है वो रह जाएगी आपकी 32.1%। ये मिक्सचर बनाइए आप। तो हीलियम से फ़ायदा क्या है कि हीलियम एक तो
जो ब्लड है इनर्ट गैस है, डिजोल्व नहीं होती है ज़्यादा। और इसके अलावा हीलियम छोटी होती है, हीलियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, वो सेल वॉल जो है, सेल वॉल, ठीक, उसके जो सेल है ब्लड सेल्स, उसके थ्रू जा भी सकती है और आ भी सकती है। बाहर गई अंदर आई, बाहर गई अंदर आई, इसके तो मजे ही मजे हैं, ठीक। तो हीलियम गैस कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट। तो ये एक मिक्सचर है, आजकल इसी को यूज़ किया जाता है स्क्यूडाइराइन में। तो ये किसका एप्लीकेशन हुआ, ये वो इम्पोर्टेंस किसकी है, हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ ही कहता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर जाने पर क्या होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हुआ, जब बाहर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया। पहाड़ों पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम, गहराई में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, तो गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, ठीक। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करेगा तो गैस भी निकलने की कोशिश करेगी जो डिजोल्व हो गई है, और वो बुलबुले बना देगी, बुलबुले बन जाएंगे, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। वो पेनफुल कंडीशन होती है, उसे कहते हैं बैंड्स, और उसमें खतरा भी रहता है हार्ट अटैक वगैरह का, ठीक है। इसलिए हमने एक तो ये किया है, और दूसरा उसने ट्रेंड भी किया जाता है उनको, ठीक। तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका वो है अल्टीट्यूड्स पर। देखिए बच्चों, आप भी गए होंगे, मौका मिलेगा तो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मौका ही नहीं मिल रहा होगा। अब देखिए थर्ड जो है वो है आपका, थर्ड ये पहला हो गया, दूसरा हमने समझा दिया। थर्ड है एट हाई जी, इसको सम्मान देते हुए अल्टीट्यूड्स। पहाड़ों पर, ऊंचाई पर कौन जाते हैं, माउंटेनियर्स जाते हैं, पर्वतारोही, ठीक। और कुछ तो पर्वतारोही जाते हैं, कुछ वैसे ही सैर सपाटा करने जाते हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं है तो चलो घुमाएं, पहाड़ों पे घुमाएं, वहाँ की वादियों को देखने के लिए, ठीक। पैसा बहुत है पब्लिक पे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हाई अल्टीट्यूड्स पे गए, ये मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल आपके लिए माउंटेन बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इसको आप देखिए, इसको आप और ज़्यादा नीला नीला कर सकते हो, ठीक। ये क्या है, तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ प्रेशर एयर का क्या है, प्रेशर ऑफ एयर इज लो, ठीक है। कैसा है, यानी वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इज लो, लो का मतलब कम हुआ। वहाँ पे क्या होता है, हवा जो होती है वो दूर भागती है। हवा जब दूर भागेगी तो यहाँ क्या हमें ऐसे करना पड़ता है, जब हम यहाँ नॉर्मल प्रेशर पर रहते हैं तो ऐसे थोड़ी हवा हमें खींचनी पड़ती है। हवा का इतना प्रेशर है कि वो अपने आप ही जा रही है हवा अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों पे वो दूर भागती है, दूर भागती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो हमें हवा खींचनी पड़ेगी, और खींचने पे भी वो नहीं आती है, ऐसे खींचनी पड़ेगी जिससे ऑक्सीजन मिले हमें, और वहाँ दूर जाती है, वो रेयर है, वो डेंस नहीं है, रेयर है, दूर भागती है। तो क्या होगा कि प्रेशर जब कम है तो क्या एयर अंदर जाएगी, क्या ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी, नहीं होगी। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, ऑक्सीजन डिजोल्व इन ब्लड इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, ऑक्सीजन डिजोल्व जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या ले जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन के यानी कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर ले जाते हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ये भी तो ले जाते हैं वो, ठीक है। दूसरा कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पे, हिमाचल वगैरह में आपने देखा होगा बहुत बहुत ऊंचे मकान बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो लोग परमानेंट रहते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये बताया जाता है कि उन जो ऑक्सीजन की लगातार कमी होने से उनकी जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, जो कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी टिश्यूज़ को, ब्लड को, ब्लड सेल्स को। तो क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन ज़रूरी है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए, एक तरीके से बाकी चीज़ें छोड़ी, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ठीक। तो जब वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और ब्लड सेल्स को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन
तो वो भूखी रह जाएंगी, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्स हैं, जो माइंड से यहाँ तक जो नर्व इम्पल्स पहुँचती हैं, तो वो नहीं पहुँच पाएंगी, थिंकिंग करने की एबिलिटी कम हो जाएगी और वो कमज़ोर हो जाते हैं, बोन्स वगैरह भी क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और उस कंडीशन को कहा जाता है एनोक्सिया। क्या कहा जाता है उसको? एनोक्सिया, जिसमें कि थिंकिंग पावर कम हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से कह सकते हैं कमज़ोर और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें कहते हैं हम एनोक्सिया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्लियर है ये टॉपिक। अब देखिए एक बचा, अब ये प्रेशर का इफेक्ट हो गया, अब है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो भी बहुत ही इजी है, उसमें भी लीचे टेलियर प्रिंसिपल लगा दीजिए आप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको भी बताना जरूरी है, बेचारा बुरा मान जाएगा, ठीक, टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सी जगह ये देना पड़ता है हमें टेम्परेचर, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो टेम्परेचर क्या है? देखिए जैसे ही, ऐसे समझिए आप कि किसी स्टूडेंट को वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, वो क्लास में नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक, और वो रुकना नहीं चाहता, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करते हैं? प्रेशर लगा के लाया जाता है क्लास में। ऐसा नहीं कि उसके, आप प्रेशर दो तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, कि प्यार से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे वही है उसका मीनिंग कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक, तो क्या होगा? जो मोल फ्रैक्शंस हो जाएंगे गैस के डिजोल्व, वो कम हो जाएंगे। हाई एक्टिव, हाइपर एक्टिव है गैस, ठीक, और उसको टेम्परेचर का मतलब है कि थोड़ा प्यार भी ज़रूरी है, टेम्परेचर कम कीजिए, ठीक। आप लगातार ही उसे पीटते रहोगे तो वो थैला फेंक देगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जब ही तो क्या करते हैं, कभी चॉकलेट दे देते हैं, ठीक है, कहते हैं उसको अभिप्रेरित किया जाता है प्यार से, ठीक है, टेम्परेचर कम करके। तो यहाँ पर देखिए कि गैस का जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो डिज़ोल्व हैं मोल फ्रैक्शन वो कम हो जाएंगे। कैसे? यहाँ ये लिक्विड है, इट इज़ अ लिक्विड, ठीक। अब आपका 298 केल्विन है, दूसरा है यहाँ पर आपने 320 केल्विन है टेम्परेचर, ठीक, जहाँ पे आप ले रहे हैं इसको। गैस का डिज़ोल्व होना कैसी प्रोसेस है? गैस है, दूर है, एनर्जी है इसकी ज़्यादा, इसकी एनर्जी क्या है? हाई। तो हाई एनर्जी की गैस है, जब उसे इसमें लाओगे आप तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो एनर्जी यहीं पे तो आएगी। तो ये कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी गैस का डिज़ोल्व होना किसी लिक्विड में कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। और ली चेटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? कौन सा प्रिंसिपल बताइए? ली चेटेलियर, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं, रिएक्शंस अकर एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। तो जब हम इसका अपोजिट कीजिए, टेम्परेचर लो करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो बताइए 298 पर ज़्यादा डिज़ोल्व होगी या 320 पर? 298 पर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट 298 केल्विन इज मोर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट 320 केल्विन। समझ में आ गया? ठीक। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि गैस प्लस सॉल्वेंट, गैस प्लस सॉल्वेंट, ठीक। और ये क्या बन गया यहाँ? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्लस हीट। हीट का मतलब हीट निकल रही है और डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है? एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है। तो
अगर हमें इधर से इधर भेजना है, यानी गैस को डिसॉल्व करना है, फॉरवर्ड प्रोसेस करानी है, तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? कम, लो, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। जब भी तो आपने जब भी गैस हम डिसॉल्व करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो लो टेम्परेचर पर करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? क्यों कि लो टेम्परेचर पर गैस ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो गर्म पानी में कम कंफर्टेबल हैं, ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा गैस, ऑक्सीजन जो है गैस, वो ज़्यादा डिसॉल्व रहती है और वो उसको आराम से ले सकती हैं। क्लियर? तो इसकी एप्लीकेशन भी हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया, प्रेशर का इफेक्ट हो गया। प्रेशर बढ़ाने से गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाने से कम डिसॉल्व होगी। तो दो कंडीशंस हैं। प्रेशर कैसा रहना चाहिए बताइए? ज़्यादा। और टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कम, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है वो कम टेम्परेचर पर ज़्यादा होती हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो आज हमने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है? और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में आ गया? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बार बार ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको हम क्लियर आपकी करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।